बच्चे साथ में कितने प्यारे लग रहे, किसी की नजर ना लग जाए। रुक जाओ, दोनों यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। सरला अंदर जाकर नमक और मिर्च लेकर आती है और अपने बेटे और बहू पर वार करके उनकी नजर उतारने लगती है। अब तुम दोनों को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। वैसे मम्मी, सच में आपकी बहू बहुत प्यारी लग रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अरेंज मैरिज वाली बहू इतनी प्यारी हो सकती है। आप तो वाकई अपने हीरे जैसे बेटे के लिए ईद का चांद जैसी बहू लाए हो। अरे लाखों में एक है हमारी बहू। पर क्या अब सब सिर्फ तारीफ ही करते रहेंगे? कोई चाय पानी का भी पूछेगा? मोहन की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। काजल और राहुल की नई नई शादी हुई है। आज काजल की पहली रसोई है। वो सभी घर वालों के लिए खाना बनाती है और सबको परोसती है। खाना खाने के बाद सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। काजल बेटा, जितनी प्यारी तुम दिखती हो उससे भी प्यारा तुमने खाना बनाया है। सच में खाना खाकर मजा आ गया। ऐसे ही हम सब के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती रहना। हाँ, सच में तेरे ससुर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे सूजी का हलवा तो मैं नाक चढ़ाकर खाती थी, लेकिन आज तो मन कर रहा है कटोरी और खा लो। सच में तेरे हाथों में तो जादू है। मम्मी, मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि अब हमें 5 स्टार होटल जैसा टेस्टी खाना रोज घर पर खाने को मिलेगा। राहुल की बात सुनकर सब लोग फिर से हंसने लग जाते हैं। वैसे तो डाइनिंग टेबल पर काजल की नंद नेहा भी बैठी है, लेकिन उसे इन बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो जल्दी जल्दी खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी दोस्त सोनम का फोन आ जाता है। यार कहाँ रह गई तू तो हमेशा लेट करती है। जल्दी आ जा, वरना हम तेरे बिना ही मूवी देखने चले जाएंगे। ओए, फालतू की धमकी मत दे। आ रही हूँ ना, बस 5 मिनट में पहुंचती हूँ। नेहा जल्दी से अपने कमरे में जाकर जरूरी सामान उठाती है और फोन हाथ में लेकर सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आती है। अरे कहाँ जा रही है तू? अभी तो तेरी भाभी आई है, उसके पास बैठ। अकेले उसका मन नहीं लगेगा, और एक तू है कि हमेशा घोड़े पर सवार रहती है। मम्मी प्लीज अभी कोई सवाल मत करो, मैं आकर बता दूंगी। अभी मुझे जाने दो। आकर बताने का क्या फायदा? अरे सुन तो ले। देखो इस लड़की को, हमारी एक नहीं सुनती। पहले तो इसका बाप और भाई ने इसे सर पर चढ़ा रखा था, और अब जब ये बिगड़ गई तो इसका सारा इल्जाम मेरे सिर आता है। दरअसल नेहा अपने पापा की इकलौती बेटी है और घर में सबसे छोटी भी है, इसलिए घर में सब उसे बहुत प्यार करते हैं। उसे ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं है, इसलिए वो किसी से पूछकर बाहर जाना जरूरी नहीं समझती। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है और सरला को उसकी चिंता होने लगी है। नेहा तो जल्दी में घर से निकल जाती है, लेकिन सरला अब भी खुद से ही बड़बड़ा रही होती है। तभी काजल वहां आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? जाने दीजिए, अभी बच्ची है, यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। फिर तो शादी हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं। तब दोस्तों के साथ घूमने का समय कहाँ मिलता है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, वो आ जाएगी। पहले ही दिन काजल अपनी नंद को सपोर्ट करने लगती है, जबकि काजल के घर आने की नेहा को कोई खास खुशी नहीं है। उसने अभी तक उसके साथ 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं की। सरला अपने कमरे में जाकर